हो गए वैसे 2-4 तो। देखिए सर, पहला गलत जा रहा होगा तो 3-4 कर लेते हैं, सही जाने शुरू हो जाए। लॉन्गेस्ट चेन 4 की बनी, ब्यूटेन टू एमीन, ब्यूट एन टू एमाइन, ऐसे लिख रहे होंगे। सेकेंड वाला में CH3NH, CH3 तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन। तो 3 के लिए प्रॉप एन, अगर ये H होता तो 2 पे क्या लगा था, एमीन, तो प्रॉप एन 2 एमाइन हो जाता। अब उस प्रोपेन टू अमाइन में एन पर क्या लग गया, एन मिथाइल प्रोपेन टू एमीन। सेकेंड वाला आ गया सबको। थर्ड वाला, किधर भी जाएं लॉन्गेस्ट जो बन रही है वो एक ही की बन रही है। तो 1 के लिए इसको भी दिमाग में एच मान लो, इसको भी दिमाग में एच मान लो, तो एक कार्बन के लिए मेथेनामीन। उस मेथेनामीन में एन पे क्या लगे, एन डाइमेथाइल। हो गए। थर्ड हो गया। फोर्थ में आइए, फोर्थ बोर्ड वालों का पसंदीदा, बेंजीन रिंग पर इतना लगे तो इसका यूपीएससी नेम एनिलाइन या फिर बेंजीनामीन, दोनों है, एनिलीन या, अब यहाँ का एच हटाकर एक CH3 लगा दिया तो एन मिथाइल एनिलीन या एन मिथाइल बेंजीनामीन। ये हमारे नोट्स में लिखा मिलेगा, जब ये लिखा उस केस में क्या कर दिया था, एन डाइमिथाइल एनिलीन या एन डाइमिथाइल बेंजीनामीन। हो गए सर। ये साहब कौन, ये अमाइड है। CO NH2 अगर होता तो अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप में NH2 का एन हटा के कुछ लगाया गया है, तो 1 ये और 1 ये और 2 ये, तो 2 के लिए एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है 1 और 2 में, इसलिए इथेन एमाइड, इथेन एमाइड। अब इथेनामाइड में क्या हो गया, एन पर एक, एन फिनाइल इथेनामाइड। और हमेशा इसी को हम क्या कहते थे, याद हो कॉमन नेम, एसिटाइनाइलाइड, यही था क्या, एसिटाइनाइड कॉमन नेम है, एसिटाइनाइलाइड इज कॉमन नेम। ये वाले का एन 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 ट्राइमिथाइल एनिलीनियम, एनिलीनियम ब्रोमाइड, एन 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 ट्राइमिथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड। अगले का मुझे नहीं आता है, देखो इतना था तो क्या नाम था, एन मिथाइल एनिलीन। अब यहाँ ध्यान दो, क्या हुआ, इस पे लोन पेयर था, तो लोन पेयर होने की वजह से यहाँ एक CH3, बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे समझेंगे, ये कौन हो गया, एन डाइमिथाइल एनिलीन। इस पे एक लोन पेयर है, एसिटिक एसिड, एसिड है, वो आया इसके पास चल के, उसने इसे अपना H+ दे दिया, और बराबर में खुद क्या बन के बैठ गया, खुद क्या बन के बैठ गया, एसिटेट CH3COO नेगेटिव। तो अब समझ आया क्या नाम रखूं, एन डाइमिथाइल एनिलीनियम एसिटेट, और अच्छा लिख दूं एसिटेट की जगह इथेनोएट, IUPAC। एसिटेट, एसिटिक एसिड तो कॉमन नेम है, इथेनोइक एसिड IUPAC नेम है, तो एनिलीनियम, एनिलीनियम, सॉरी, एन डाइमिथाइल एनिलीनियम इथेनोएट, एन डाइमिथाइल एनिलीनियम इथेनोएट। हो गया। अगला देखो, ये NH2 ग्रुप है, और ये NH2 ना होता तो एनिसोल, कॉमन नेम भी और IUPAC भी। OCH3 ना होता तो एनिलीन, कॉमन नेम भी और IUPAC भी। अब NH2 सीनियर या OCH3 सीनियर, सीनियरिटी की जरूरत नहीं है, OCH3 का सिर्फ प्रीफिक्स नेम होता और NH2 का सफिक्स नेम भी होता, इसका मतलब NH2 सीनियर होगा। समझ आई ट्रिक। तो NH2 को सीनियर रखते हुए एनिलीन हो गया, एनिलीन की फोर्थ पोजीशन पर मिथॉक्सी, तो 4 मिथॉक्सी एनिलीन, 4 मिथॉक्सी एनिलीन। अगला वाला किया हुआ है हमारे नोट्स में, कॉमन नेम तो याद है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। लेमिनेट पेज पे CH2 का नाम मिथाइलिन, तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन। और IUPAC सिंपल सी कन्वर्जन में भी दिया हुआ है एक इंडेक्स क्वेश्चन में, हेक्सेन 16 डायमीन, हेक्सेन 16 डायमीन। अगले वाला, इसको हटा दूं तो यहाँ 2 लगाऊं, एनिलीन, एनिलीन में से एन का एच हटा के, तो जैसे एन मिथाइल एनिलीन होता था, ये एन फिनाइल एनिलीन, एन फिनाइल एनिलीन। और ये मुझे भी नहीं आता, एच हट के OH लग गया, एन हाइड्रोक्सी एनिलीन। मजा सा नहीं। OH वैसे भी सीनियर ग्रुप है, लेकिन अल्कोहल कह नहीं सकते क्योंकि C पे तो है नहीं OH। तो एक तरीका तो ये हो सकता था, NH2OH का नाम हाइड्रोक्सिलमीन, NH2OH का नाम हाइड्रोक्सिलमीन, तो इसका नाम फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन। बाकी देखूंगा सर कुछ इसका कहानी है, क्योंकि रूल में तो फिट। 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो एसिड का सीक्वेंस और एक ये NH2OH का UPSC ने। अब देखो नेक्स्ट 5 चीजें हमें आती हैं कि हमने रिवाइज भी की थी क्या कुछ ही दिन पहले। हॉफमैन ब्रोमाइड का एग्जांपल लिखूं या आता है, क्या लिखूं, हाँ, किससे रिएक्ट किसे कराना, रिएक्टेंट क्या लेना, वो तो समझ गए, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। कोशिश करो सर, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड, एमाइड एमाइड, इसमें तो कुछ मुश्किल ही नहीं है, एमाइड लेना और क्या, ये गायब हो जाता था, RC का साथ छोड़ के एन पे पहुंच जाता था। ठीक है। गैब्रियल थैलीमाइड, वो तो बहुत लंबा किस्सा था, थैला थैली याद हो, पहले थैलीमाइड लेके क्यूएस से रिएक्ट कराते थे, पोटेशियम थैलीमाइड बनता था, फिर एल्काइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड से रिएक्ट कराते थे, और फिर हाइड्रोलिसिस होने पर एन पे 2H आते हुए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन। ये गेटरमेंस रिएक्शन है गई, गेटरमेंस कॉच नहीं है, गेटरमेंस
तो गेटरमेंस तो सेंट मेयर्स वाली, तो बीडीसी बनाऊंगा, बीडीसी की रिएक्शन कॉपर पाउडर और साथ में एचएक्स, तो एक्स आगे लग जाएगा, या कॉपर एचसीएल तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, कॉपर पाउडर एचबीआर लूंगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। कपलिंग रिएक्शन में क्या लूंगा, बीडीसी लूंगा एक तो, और एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें मेटा पोजीशन, जिसमें जो बेंजीनिंग एक्टिवेटिंग होगा, OH या NH2, क्योंकि ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, इसमें HCl निकलेगा 0 to 5 डिग्री। ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर है, 0 to 5 भी लिखना जरूरी है एरो पे, और OH नेगेटिव लिखना भी जरूरी है। हॉफमैन एमोनोलिसिस, आर खिला खिला के थकाते थे सचमुच में, तो नाम एमोनोलिसिस लिखता था क्या, RX की रिएक्शन NH3 एसिडिक विद बेसिक मीडियम R NH2 बन जाएगा, फिर दोबारा RX कराएंगे तो R2NH, फिर दोबारा कराएंगे तो एमोनोलिसिस लिख रहा है हमारे लिए, तो अल्काइलेशन होना चाहिए था। ठीक है, चले 2 और कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन 3 से कल स्टार्ट करेंगे। कार्बाइलमाइन रिएक्शन बहुत दिनों बाद आ गई फिर से, क्या चल लूँ, स्टार्टिंग रिएक्टेंट कोई प्राइमरी मीन, चाहे एलिफेटिक ले लूँ और चाहे एरोमेटिक ले लूँ, और साथ में क्लोरोफॉर्म और KOH ब्रैकेट में एल्कोहलिक, वार्म 3K 3Cl लेके भाग जाएंगे, 2H 3H 3OH लेके भाग जाएंगे, तो 3KCl और 3H2O, R के पास रह गया C आइसोसाइनाइड, कार्बाइलमाइन आइसोनाइट्राइल, 3 नाम बैड स्मेलिंग कंपाउंड। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन अभी करा था, प्रोडक्ट का नाम बोला था, किससे होगा, NH2, एसिटाइलेशन चाहे तो एसिटाइल क्लोराइड से, और चाहे यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, पायरिडीन NHCO CH3, इस प्रोडक्ट का नाम एसिटाइनाइलाइड था। हो गया जी। देखो जी, एक तो मॉलिक्यूल एसिडिक कैरेक्टर का जैसा सीक्वेंस था वो तो वही है, एक इसका यूपीएससी नेम, इसका यूपीएससी नेम भी वही है, चाहे तो आप लिख लीजिए एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन या सिंपली फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। देखो सर क्वेश्चन 3 पे आ गया, डिस्क्राइब द मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। इसमें आप वो वाला हिंसबर्ग रिएजेंट वाला किस्सा दे देंगे। ठीक है, प्राइमरी के केस में जो बनेगा वो एल्कली सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी केस में जो बनेगा वो एल्कली सॉल्युबल नहीं होगा, और टर्शियरी के केस में तो रिएक्शन ही नहीं हो रही होगी। ठीक है सर, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ इन, देखो एक्वा सॉल्यूशन लिखा उसने, तो एक्वा सॉल्यूशन में तो सारे मीन्स एसटीपी पे रहते थे शायद, तो NH3 सबसे कम होगा, और प्राइमरी फिर टर्शियरी एंड देन सेकेंडरी। दूसरे वाले में से बोला गैसियस फेज, गैसियस फेज में तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देखते हैं, तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू C2H5 के, इसका बेसिक करेक्टर कम, C2H5 NH2 का उससे ज्यादा, सेकेंडरी उससे ज्यादा, और टर्शियरी उससे ज्यादा। नेक्स्ट एनिलीन और पैराटोलुइडिन, टोलुइडिन में CH3 तो विड्रॉइंग होता है, तो इस पे लोन पेयर अवेलेबिलिटी, विड्रॉइंग नहीं, CH3 तो डोनेटिंग होता है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, वो तो इधर कहीं आएगा, देखते हैं अभी और में कंपैरिजन लेने के बाद। और पैरा नाइट्रो एनिलीन, नाइट्रो विड्रॉइंग है तो वो कम कर देगा हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर हो गया, बोलिए। फोर्थ पार्ट ये थोड़ा टेढ़ा कर दिया इसने, एसिड स्ट्रेंथ क्या करें, डायरेक्ट जज कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट, और डायरेक्ट जज नहीं कर पा रहे तो क्या करो, H+ हटा लो रफ पेज पे जाके, ये हो गया। तो ये तो खींच मारता है, माइनस इफेक्ट डोमिनेट इन्फ्लुएंस रखता है इसका, तो इसमें बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा, और अमोनिया में तो एरोमेटिक से तो ज्यादा ही होता है, हाँ या नहीं, फिर C6H5NH2 होगा, और फिर ठीक है सर, ये मैंने फिलहाल जो लगाया ये बेसिक करेक्टर है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड वीकेस्ट होगा, तो जब यहाँ NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, जहां NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, तो बीच का सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। आ गया, अब फिफ्थ का आप बर कर रहे हैं, फिफ्थ मुझे नहीं करना आ रहा, क्या करें फिफ्थ में, कुछ उल्टा हो गया, बोलो। F तो विड्रॉइंग है, तो इस पे लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसका बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसे बेसिक करेक्टर में तो सबसे कम रखा था। बेसिक करेक्टर की बात नहीं समझ आई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर तो मैं पहले बेसिक करेक्टर की बात कर लेता हूँ। बेसिक करेक्टर का सबसे कम किसमें होगा, 3 में, उससे ज्यादा 2 में, उससे ज्यादा 1 में, बोलो ये बात समझ आई या नहीं, ये क्लियर है। तो जब बेसिक करेक्टर इसका सबसे ज्यादा है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो वीकेस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट वीक होता है, ठीक है, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये तीनों में, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो वीकेस्ट होगा, तो इसका कॉन्जुगेट कौन, NH4 पॉजिटिव, उससे ज्यादा ये होगा, तो इसका कौन, सेकंड वाले का, आ रहा है नहीं, और फिर उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, इतनी देर का काम नहीं है सर, 1 सेकंड का बिल्कुल, बोलो। पहले वाले में प्राइमरी मीन और दूसरे वाले में
क्वाटरनरी सॉल्ट, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन वाला फंडा, ठीक है। जिसने जो और से हटके करा वो 373 केल्विन कर दिया, वहाँ पे हम OH नेगेटिव रखते थे। और एक ये बढ़िया पॉइंट नोट करो सर, ये बाद में मैं कल सोच रहा था, ये याद करके देखो, इस चीज पे हमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया कि अगर आपके पास ये था और आप इसको LiLH4 से रिएक्ट कराते थे, और अगर आपके पास ये था तो आप इसे LiLH4 से रिएक्ट कराते थे। कल वो जो क्वेश्चन रखा था ना मेरा D और E वाला, अब उसमें देखो क्या बढ़िया बात थी, हमने कहा कि H2O लिखो ना लिखो चला रहा है NCERT वाला तो कम, इस वाले में नहीं लिखो, लेकिन इस वाले में लिख लो, क्यों बात समझना, देखो पकड़ में आ जाएगी। H2O या H3O प्लस LiLH4 रिडक्शन करा रहा था, LiLH4 नहीं, डायबल H, डायबल H। तो यहाँ पे जब मैं डायबल H ले रहा था तो क्या करते थे, इसमें डायबल H इसमें तो था ही नहीं, फिर हम क्यों अटके इसमें, कुछ नहीं, मैं बेकार कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ड्रॉप, एस्टर एस्टर कुछ नहीं बनेगा सर, एस्टर नहीं बनेगा सर, एस्टर हो तो उससे एल्डिहाइड बनेगा डायबल H से, साइनाइड हो तो उससे भी, और ऊपर तो कुछ नहीं होना था, मैं मिक्स करा। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जेंस, बेंजीन टू एनिलीन, जल्दी जल्दी करो। हाँ जी, NaNO2 प्लस HNO3 प्लस H2SO4 से इसका नाइट्रेशन करें, नाइट्रेशन करके बनेगा नाइट्रोबेंजीन। और फिर दुनिया का चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन, वो NO2 को रिड्यूस करके क्या बना देगा, नेक्स्ट उल्टा है एनिलीन टू बेंजीन। तो एनिलीन टू बेंजीन में क्या करें जी मैडम, NaNO 0 to 5 से डाइजोडाइजेशन करा दीजिए, ये बन गया N2ClBTC, और फिर या तो H3PO2 और या फिर इथेनॉल, याद आ गया, ये दोनों ही महाराज N2Cl की जगह H कर देते थे, रिडक्शन कर देते। इथेनोइक एसिड टू इथेनामीन, इथेनोइक एसिड टू इथेनामीन, बिल्कुल ही सिंपल सा है। NH3 प्लस हीट से क्या बनेगा, वो बन जाएगा। अरे पहले खाली NH3 से कराते तो CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव सॉल्ट बनता, फिर उसे हीट करते तो उसमें से वाटर निकल के से बेंजीनामीन नहीं बनेगा, इथेनामीन नहीं बनेगा, इथेनामाइड बनेगा। अब इथेनामाइड का ये बनाना है तो रिडक्शन, इसमें से दो, इसकी क्या ट्रिक थी, इतने ही कार्बन का अमीन बनाना है तो यहीं की यहीं रिडक्शन कर दो, और इससे एक कम कार्बन का बनाना है तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड Br2NH, इसको मैं हॉफमैन ब्रोमाइड कर देता Br2NH, तो ये बन जाता मिथेनामीन, बीच का CO2 CO गायब हो जाता। आया नेक्स्ट पैराटोल्यूडीन टू, ये कौन NH2, और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, तो ये बन गया पैराटोल्यूडीन। और क्या बनाना, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल एनिलीन, तो दिस इज एनिलीन, और 2 पे ब्रोमो, और 1 2 3 4 4 पे मिथाइल। सिंपल, बस एक Br लाने को कह रहा, हाँ या नहीं। तो ब्रोमिनेशन कराने से बात बन जाएगी क्या, NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और CH3 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पहले तो ये दोनों लड़ने लगेंगे, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं होने का NH2 को बेंजीन बेंजीन कर दिया तो, क्योंकि CH3 की मेटा पोजीशन पे तो Br आने से रहा। अब देखो सर, NH2 का बेंजीनिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3 के, वो मैं पता, क्योंकि एनिलीन का ब्रोमिनेशन करने पर, तो इसका मतलब डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस NH2 का होगा, पहली बात। फिर इसका अगर आप यहीं की यहीं ब्रोमिनेशन करेंगे तो Br यहाँ और यहाँ दोनों जगह आ जाएगा, आना यहाँ भी था लेकिन ये तो ऑक्यूपाइड है, लेकिन मुझे एक ही जगह चाहिए। तो ऑनलाइन मैडम ने सही बोला कि जी पहले इसका एसिटाइलेशन कराना के, याद है प्रोटेक्शन विरिडीन, तो वो बन जाएगा NHCOCH3, और फिर आप इसका Br2 इन CH3COOH कराना, और फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस कराना, यहाँ Br बन जाएगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा, और फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिड निकलने वाला है एल्कलाइन। ठीक है जी, फिर वापस उसका CH3 बनाओगे, फाइनली तो CH3 चाहिए ना, थक जाएंगे, बहुत ही लंबी ट्रेन चलेगी, पता नहीं होगी नहीं बनेगी नहीं बनेगी। नेक्स्ट मिथाइल ब्रोमाइड टू इथेनामीन, मिथाइल ब्रोमाइड टू इथेनामीन, जी हाँ, एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN CH3CN, और फिर इसका क्या करो, LiLH4 से, या फिर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम से भी हो गया था, या फिर NaC2H5OH से भी हो गया था। नेक्स्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दैट इज N2Cl टू नाइट्रोबेंजीन, जी मैडम बिल्कुल सही, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो, कहीं बॉक्स बॉक्स बना के कि पेपर वाले दिन रिवाइज कर जाओ, बोलो ना जी सर। पहले HbF4 से करेंगे और ये बन जाएगा N2BF4, प्लस माइनस लगाना चाहो लगाओ, नहीं तो चलेगा। फिर NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हीट, तो इंपॉर्टेंट कह के करवा रखा, पहले भी ये याद नहीं रहता अक्सर। हाँ वो तो ही, आप इसका पहले ये वाली रिएक्शन तो मैं याद कराना चाह रहा होता हूँ ना, स्पेशली इसलिए इस वाले मेथड से कर देता हूँ। इसका पहले H3PO2 कर दो, ये बन गया बेंजीन, और फिर इसका नाइट्रेशन कर दो, ठीक है। इथाइलमीन टू मिथाइलमीन करिए, बेंजीन टू सल्फाडिलिक एसिड, इथाइलमीन टू मिथाइलमीन, CH3CH2NH2 को मिथाइलमीन CH3NH2, कार्बन कम करना, क्या करना,
नहीं पता? कार्बन कम करना है ना, कार्बन कम करने का क्या रास्ता है? या तो हॉफमैन ब्रोमाइड हो या फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो। हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए इसे अमाइड बनाना पड़ेगा और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए इसे एसिड बनाना पड़ेगा। अमीन का अमाइड बनाना हमने सीखा नहीं कोई पूरे कोर्स में कहीं भी, लेकिन इसका एसिड बना सकता हूं मैं कैसे? NH2 एलिफेटिक हो, अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हो अगर, तो नाइट्रस एसिड से ट्रीट करने पर CH NH2OH में बदल जाता है। वाली लाइन याद आई? इंपॉर्टेंट सी है, हम भूले रहते हैं इसे भी। चमका लो, कुछ अलग से एक पेज वेज बना के उस पर लिख लो ये, जब जो अक्सर हम भूले रहते हैं। RNH2 HNO2, यहाँ पे आप NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हैं, तो सीधा क्या बन जाता है ROH। तो कॉपर 573 से, तो इसमें से, तो कॉपर 573 से मीन्स की तो कोई रिएक्शन नहीं है। कॉपर 573 से तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होता था, टर्शियरी में डिहाइड्रेशन की बजाय डिहाइड्रेशन हो जाता था। तो अमीन की तो कॉपर 573 से कोई नहीं है। अब इसका मैं एसिडिक KMnO4 कर दूं तो ये CH3COOH बन जाएगा। क्या करूं मुझे तो बताओ? NH3 और दूसरा हीट और तीसरा बोलो। तो ये इस तरह लिखना, पहले 2 लिख के फिर 3 लिखना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने बना दिया। तो ये करने के बाद क्या बन के रह जाएगा? एमाइड। एमाइड से अमीन बनाना एक कम कार्बन का दो, तो ये ऐसे मत लिख देना 3 करके, समझ गए ना? ये लिखूं? 9th वाला बहुत आसान सा है, मुझे करना नहीं आ रहा। सल्फानिलिक एसिड की फोटो भी शायद ना बनी हो एक से, तो किसी से, या बन गई सबसे? करें सर। पहले नाइट्रेशन क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन, फिर रिडक्शन क्या बन गया? एनिलीन। अब एनिलीन का H2SO4 से रिएक्शन करा के क्या बनेगा? पहले सॉल्ट बनेगा, क्योंकि ये बेस है ये एसिड है, तो पहले बनेगा NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। फिर जब आप इसको हीट करेंगे, कितना टेम्परेचर था याद हो? 453 453 टू 473, देख लो सर। हाँ जी, 453 टू 473। तो हीट करने पर यहाँ से एक H और यहाँ से एक H और इसमें से एक O निकल जाता था। तो वो हमें गोले वोले नहीं मारने, तो अपने याद रखने का तरीका। और इस पानी में हो वहाँ तो जिट्रान में चेंज हो जाता, ये H प्लस यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव हो गया। बोलो देव जी, हो गया। नेक्स्ट हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन, हटा दूंगे 3 4 5 6, और नाइट्राइल किसको कहते हैं? CN। बोलो हो गया कि नहीं? सही? गलत है ये। अगर इसको कॉमन नेम देना हो तो इस मिनट में सही वाला लिख देता हूँ अभी जो मैं फिलहाल करना। कॉमन नेम देना हो तो पेंटाइल साइनाइड, कॉमन नेम देना हो तो पेंटाइल साइनाइड, और IUPAC नेम देना हो तो हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल। और मुझे बनाना है 1 अमीनो पेंटेन, तो कार्बन कम कर रहा है, तो 4 5 अमीनो पेंटेन, तो क्या करूं? कॉन्क HCl से पार्शियल हाइड्रोलाइज होते हुए 1 2 3 4 5 यो NH2 बन जाएगा। और फिर हॉफमैन ब्रोमाइड करने से, अब ये वैसे थोड़े दिन की बात है, अब ये सब ये चलेगा आगे नहीं, एक आध जगह है ना, तो आगे सब जगह यही चलेगा बस। चले क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। और 7 क्या करें बिना घबराए? एक ही जगह क्या लिखूं? CH3 CH2 CN, गुड। अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो बी क्या लिखूं? CH3 CH2 CONH2। पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम कॉन्क HCl से भी करा सकते थे और एल्कलाइन में भी करा सकते हैं, समझ रहे हो? तो पार्शियल वर्ड है तो कहाँ रुकना? एमाइड पे। कंप्लीट है तो एसिड पे, ठीक है। और आगे भी ध्यान रखा करो ना, आगे क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड का जुगाड़ है, तो अगर मैं एसिड बना लेता तो मैं तो फंस गया था। इसलिए मुझे Br2NH ने बताया कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड करने वाला होगा, इसलिए एमाइड पे रुकना। तो CH3 CH2 NH2, ठीक है सर। अब यहाँ पे बोलो क्या लिखूं? आप ही बोल दो सर, बी की जगह। तो घबराना आएगा, CH2CN, जो ऊपर वाली है यही वाली तो है। यहाँ पे भी X sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे है, यहाँ पे भी X, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन हो जाना है, ठीक है। अब C की जगह बोलो सर क्या लिखूं? CH2 CH2 NH2। तो हमारे वो फर्स्ट चैप्टर के एंड की लास्ट की 3 रिएक्शन बार बार काम आ गई आज। बेंजीन रिंग तो मैंने आपकी मदद के लिए बना दिया। ऊपर बोलो NH, ठीक है बड़ा आपका। हाँ बोलो CH3CO होल्ड वाइस, कल करवा के भेजा। ये क्या कराता है, कौन है ये? नाम बोलो। तो एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड मेरे कोर्स में जब भी आ रहे हैं बेचारे, एसिटाइलेशन ही कराने के लिए आता है। एसिटाइलेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। तो CH3CO आएगा, कहाँ आएगा? इसका H लेके भाग जाएगा और यहाँ CO CH3 के पीछे पड़े हो गया एसिटाइलेशन। कल नहीं बार बार बोला था कंपाउंड का नाम एसिटाइनाइलाइड है। कोई बात ना, वो तो कहानी जब पीछे होती है तो बिल्कुल बोल ली, तो प्रैक्टिकल है सर, इसलिए भी साथ में कहा नहीं था। अब क्या करूं नाइट्रेशन में? H2SO4 है गलत छुपा हुआ था। बी क्या करूं बताओ आप ही? मेटा पे, अरे यहाँ पे लोन पे आने दिखा दो मैं।
ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। मैक्सिमम जब एक ही बनाना तो कौन बनाता है? पैरा वाला। अब एनिलीन का जब ब्रोमिनेशन कराते थे तो फिनॉल के ब्रोमिनेशन की तरह सीधा ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता था। तो उससे अगर मुझे मोनो बनाने हो तो क्या करता था पहले मैं एनिलीन का? अगर मुझे मोनो ब्रोम एनिलीन बनाना हो तो मैं क्या करता था? एनिलीन का एसिटाइलेशन अभी पिछले पेज पे किया था और फिर ब्रोमिनेशन करा देता था। कहाँ लगता था ब्रोमीन आके? एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, और फिर मैं उसका हाइड्रोलिसिस करा के जो ऊपर एसिटाइनाइलाइड वाला NHCO से वापस NH2 में बदल देता था। और अगर फिनॉल का डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेशन कराते थे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनते थे। लेकिन अगर फिनॉल का कॉन्क HNO3 से कराते थे एब्सेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 में तो पिक्रिक एसिड बन जाता था। एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराने पर सीधा ट्राइब्रोमोनिन बन जाता था फिनॉल की तरह। एनिलीन का नाइट्रेशन कराने पर, एनिलीन का नाइट्रेशन कराने के लिए कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 ही लेते थे पहले तो। फिनॉल में तो बिना H2SO4 की प्रेजेंस में हो जाता था डाइल्यूट से और कॉन्क से। डाइल्यूट से एक एक आते थे, कॉन्क से तीनों। लेकिन एनिलीन में नाइट्रेशन कराने के लिए, हाँ बिल्कुल, एनिलीन में नाइट्रेशन कराने के लिए कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 ही लेते हैं। डिफरेंस तो ये आया, यानी NH2 ग्रुप उतना एक्टिवेटिंग नहीं है जितना OH है। और फिर दिक्कत लेकिन क्या आती थी? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एनिलीन बनता था, पैरा नाइट्रोएनिलीन बनता था, साथ में मेटा नाइट्रोएनिलीन भी बन जाता था। और हमने कहा कि हमें मेटा वाला नहीं चाहिए, हमें तो मेनली पैरा चाहिए। तो फिर क्या करते थे? तो जैसे ब्रोमिनेशन में करते थे, अगर मुझे मोनोब्रोमोनिलीन चाहिए तो क्या करते थे? पहले एनिलीन का एसिटाइलेशन, एनिलीन का, और फिर उसका, तो अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊंगा, अगर मैं इसका, तो ऑर्थोब्रोमो एसिटाइनालाइड और पैराब्रोमो एसिटाइनालाइड बनेंगे। और अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराऊंगा तो ऑर्थो नाइट्रो एसिटाइनाइड और पैरा नाइट्रो एसिटाइनाइड बनेगा। और फिर मैं उसका अगर हाइड्रोलिसिस करा दूं, जो कि यहाँ लिखा हुआ था, लिख पढ़ा पा रहे हो क्या? तो मैं अगर उसका हाइड्रोलिसिस करा दूं तो यहाँ पर इधर OH और इधर H आ जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा? यही किस्सा ब्रोमिनेशन में हो जाता था, यही वहाँ भी रह जाता था। बस ये बदमाशी करता रहता है बहुत सारी जगहों पे। हम यहाँ NH2 और यहाँ NO2, लेकिन हम हाइड्रोलिसिस कराते तो हम तो किस में कराते? बेसिक मीडियम में। इसने करा रखा एसिडिक में। तो बेसिक में तो हम इसलिए कराते कि ये CH3COOH उस बेस के साथ सॉल्ट बना लेता साइड में जाके। एसिडिक मीडियम में तो ये उल्टा इसी से रिएक्ट करने के चक्कर में रहेगा एसिड, तो उसने फिलअप की फॉर्म में दिया, कुछ कर नहीं सकते आप। चले हटा दूं क्या? बाकी लोग इतने करो, थर्ड पार्ट का A B लिख लो कॉपी में डायरेक्ट। ये क्या बनेगा, B क्या बनेगा? ये सेंड मेयर रिएक्शन CuCN के साथ, हालांकि हम वहाँ KCN भी लेते थे, लेकिन इसने नहीं लिखा तो नहीं सही, हमें CuCN समझ गए। कॉपर सॉल्ट है ना, कॉपर सॉल्ट वाली सेंड मेयर रिएक्शन। अब ये कौन है? हाइड्रोलिसिस। तो CN का हाइड्रोलिसिस होने पर COOH, पार्शियल करूं तो CONH2। अब कुछ नहीं लिख रहा तो कंप्लीट घर तक ही करा के आऊंगा मैं तो। कैपिटल A की जगह क्या लिखना? C6H5NH2 दुनिया का चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट NO2 को रिड्यूस करके NH2 बनाता है, और इस जगह डाइबल H नाम का रिड्यूसिंग एजेंट फेल रहता है हमारे यहाँ, अकेला यही फेल था वो। फिर H2SO4 का क्या करूँ? ये तो हमारा वही कन्वर्जन आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा? NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, और फिर इसको हीट करूंगा तो सल्फानिलिक एसिड। बता रहे हैं मुझे फिफ्थ पार्ट में कैपिटल A, इधर से नहीं बोल सकते, क्या होगा उधर से? NHCO फिर इसका क्या करा रहा है? ब्रोमिनेशन। तो ऑर्थो पे लगना था और पैरा पे, पैरा पे जगह खाली नहीं है, तो वही वाला कन्वर्जन आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा? NHCO पढ़ा जा रहा है, COCH3, और ऑर्थो पे Br, और ये एज इट इज। फिर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, देखो यहाँ अल्कलाइन में करा रहा है हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस होने पर यहाँ NH2 आ जाएगा, ये Br, और ये, बोलो समझ गया क्या? वो जो कन्वर्जन करा था अभी, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहले में कौन सा वाला मेथड लगाए? हिल्सबर्ग से भी हो जाएगा, आसान वाला भी है उससे। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, दोनों में क्लोरोफॉर्म और QH डाल दो। पहले वाले में CH3NC बैड स्मेल, दूसरे वाले में नो रिएक्शन, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी मींस इसमें हिल्सबर्ग रिएजेंट डाल देंगे, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी बात है, कुछ बताया हुआ तो है नहीं इन्होंने। सेकेंडरी में प्रोडक्ट बन जाएगा, वो प्रोडक्ट की उसने नीचे तो कुछ बताया भी नहीं है कि वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा। और टर्शियरी वाले में रिएक्शन नहीं आएगा, तो हिल्सबर्ग कर देंगे सेकेंडरी में। बनाऊँ क्या हो जाएगा? देखो सर, एसाइलेशन का क्या होगा? एसाइलेशन से बोलो बोलो, कोशिश करते रहो, फिर क्या होगा? हमें कुल मिला के जब हम केमिकल टेस्ट में क्या पहचाना है? एक में कलर आए, एक में कलर ना आए, एक में प्रेसिपिटेट आए, एक में प्रेसिपिटेट ना आए, एक में स्मेल आए, एक में ना आए, तब केमिकल टेस्ट है। ये नहीं कि जिसकी रिएक्शन हो गई, सर हमने इथेनॉल, मैंने वहां पे आया इथेनॉल और प्रोपेनॉल में डिस्टिंग्विश करो। सपोज आप कहोगे सर मैंने इथेनॉल का भी ऑक्सीडेशन करा दिया, वहां तो इथेनोइक एसिड बनेगा, और प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन बना दिया, वहां प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, हो गया डिस्टिंग्विश। तो रिएक्शन हुई नहीं हुई हमें कैसे पता चले? अगर मान लो एक मेडिकल लिक्विड है, दो चीजें हमने दोनों को मिला दिया, वहां पर बन के तीसरा लिक्विड बना नहीं बना, क्या पता? आवाज करके बनेगा मैं तीसरा लिक्विड बना रहा हूँ, समझ गए? तो ये है आपका कौन? सेकेंडरी अमीन। और ये कौन है? हिल्सबर्ग रिएजेंट। तो ये महाराज निकल लेंगे, और C6H5SO2 N पर 2 R,
तो इसको हम एन एन डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड भी कहते थे, और इसको हम एक्वस एल्कली में डालें सॉल्युबल। और टर्शियरी अमीन में अब आप लिख सकते हो यहाँ पे, मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि मैं तो इससे पहले एग्री नहीं कर रहा होता, लेकिन चल रिएक्शन नहीं होगी तो वहाँ कुछ बना तो होगा ना, यहाँ कुछ बना ही नहीं। ठीक है सर, तो हिंसबर्ग में थोड़ी बेईमानी। इथाइल अमीन एंड एनिलीन फंस गए, दोनों प्राइमरी अमीन है। अगर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करूंगा तो दोनों में ही आइसोसाइनाइड बन के बेड स्मेल आ जाएगी, तो मैं दोनों में कपलिंग रिएक्शन करूंगा, पहले वाले में कपलिंग नहीं होगी, तो दोनों में घर से बना बनाया लाके बीडीसी डाल दूंगा। तुम केमिकल टेस्ट इंग्लिश में अभी भी मार खा रहे हो। दोनों में एरो पे अलग अलग लिखना है, दोनों में एरो पे ये और ये लिखेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और साथ में क्या लिखेंगे OH नेगेटिव। यहाँ तो कुछ नहीं होगा, और वहाँ ये इसकी पैरा पोजिशन है, तो इस पैरा पोजिशन पर ये वाला इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, यानी HCl निकल जाएगा, और ये सब हो गया तो ये बन जाएगा। और इसके साथ क्या लिखना है ब्राइट डाई, ब्राइट कलर डाई, ऑरेंज सी शादी वाली नहीं, ये नहीं थी, येलो थी, OH वाले में ऑरेंज सी। अगर आप NCERT पढ़ोगे तो BDC क्रिस्टलाइन नहीं है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोब्रोमेट कलर क्रिस्टलाइन है। नेक्स्ट एनिलीन, और इसमें भी यही वाला करा दो। एनिलीन में तो येलो डाई, और बेंजाइलामीन में मेटा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप तो उसमें लग भी नहीं रहा, तो वहाँ पे रिएक्शन क्रॉस मार देना, और क्या करोगे। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन के लिए जो मेरे पास बीडीसी से अलग एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, उसमें बेंजीन रिंग को डायरेक्ट जो जी छू रहा हो वो जी बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मिथाइलअमीन एंड, इसमें कार्बाइलअमाइन हो जाएगी। मिथाइलअमीन में कार्बाइलअमाइन रिएक्शन से बैड स्मेल, कार्बाइलअमाइन तो याद है लिखूं, और नेक्स्ट वाले में भी कार्बाइलअमाइन हो जाएगी। नो सर, हो जाएगी, ये तो दे देगा मिथाइल कार्बाइलअमाइन, ये सेकेंडरी अमीन है, ये नहीं देगी। और इथेनॉल इथेनामीन में इसमें भी कार्बाइलअमाइन हो जाएगी, और चाहे तो इसमें तो आयोडोफॉर्म भी हो जाएगा। इथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल व्हिच गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो इसमें I2N डालने से येलो पेपर आ जाएगा, पीपीटी आ जाएगा, उसमें नहीं। हो गए, आने हैं पक्के 2 से 3 4 मार्क्स तक के केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। क्या कहेंगे ट्राइमिथाइलअमीन में N is sp3 hybridized, N is, but even then angle is, कोई नहीं, तो मिथाइल में स्पेसिफिक कर दिया ना, हमने जनरलाइज लिखा हुआ। क्या बोले ये 109 से 20 से कम दिया हुआ है ना इसने, तो क्या कह देंगे बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्शंस आर मोर देन बॉन्डेड बॉन्डेड। ठीक है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के कुछ पास आ गए। मान लो मैं बदमाशी करना सिखा रहा हूँ, मान लीजिए जो एंगल होता 109 से ज्यादा होता, मैं क्या कह देता बिकॉज ऑफ रिपल्शंस इन बल्कि मिथाइल ग्रुप एंगल हैज स्लाइटली इंक्रीज्ड फ्रॉम 128। अब मुझे इसे छोटा कर पेयर रिपल्शंस आर मोर देन बॉन्डेड बॉन्डेड, देयरफॉर एंगल हैज डिक्रीज्ड टू 100 डिग्री। ठीक है, ईथर्स में क्या हुआ था, बढ़ गया था याद हो, वहां पे भी तो OSP3 हाइब्रिडाइज ही था, वहां 111 के आसपास नहीं लेते थे, वहां पे ये तो रीजन देते थे, ये आर में बल्कीनेस होने की वजह से एंगल थोड़ा बढ़ गया है, जबकि यहाँ और 3 आ रहे हैं ना, यहाँ इसलिए पंगा हो गया, बस थोड़ा पास आना पड़ गया उन्हें। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स हैविंग 4 डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव आर ऑप्टिकली, वो बोले बताओ भूतनाथ ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट हैव सिमेट्री, इट इज नॉट सिमेट्रिकल, या कार्बन, जो भूतनाथ में पता नहीं कार्बन है भी नहीं, भूतनाथ में पता नहीं कार्बन है भी नहीं, तो बिकॉज इट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। एक घटिया आंसर और एक बढ़िया आंसर, बिकॉज इट डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। एन पर क्वाटरनरी सॉल्ट में जो 4 आर लगे हैं वो कैसे हैं चारों, डिफरेंट, ये तो बोल रहा है वो, और जब डिफरेंट है तो देयर इज नो सिमेट्री, और जब सिमेट्री नहीं है तो ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो भूतनाथ ऑप्टिकली एक्टिव है, बताओ क्यों, बोलो। बिकॉज इट डज नॉट हैव सिमेट्री, सो इट इज नॉट superimposable on its mirror image. Alkyl amines are more basic than ammonia. Plus effect of alkyl group increases electron density on N. अमोनिया में कोई प्लस इफेक्ट दिखाने वाला नहीं है, एल्काइल अमीन आती है उसमें, एल्काइल जो आ गए वो प्लस इफेक्ट से पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सेलिमाइड सिंथेसिस का लिमिटेशन था, ओनली प्राइमरी अमीन्स कैन, ये आपका थैलीमाइड, फिर इसको आप ट्रीट कराए KOH या NOH से, बन गया पोटेशियम थैलीमाइड, इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। अब इसको जब हमें ट्रीट कराना था, तो अगर मुझे एनिलीन बनाना है तो मुझे एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, तो ये कौन है न्यूक्लियोफाइल, एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, तो इसलिए एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बेसिक बात तो क्या बोलनी थी, सिर्फ इतनी कि इन थैलीमाइड रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्म्ड एंड एराइल हैलाइड्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इथाइलअमीन इज सॉल्युबल इन वाटर बट एनिलीन इज नॉट। इथाइलअमीन भी प्राइमरी अमीन है, एनिलीन भी, लेकिन वो कह रहा है वो भूल जाता है, वो नहीं। बोलो सयान जी क्या बोलूं, एनिलीन हैज लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, C6H5 लार्ज हाइड्रोफोबिक, जो कल था
फिनॉल की सॉल्युबिलिटी बहुत कम थी, इथेनॉल की बहुत ज्यादा थी, कि इथेनॉल में हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा सा और फिनॉल में हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा सा, वही फंडा यहाँ लग गया। एनिलीन इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, एनिलीन इज बेसिक एंड HCl इज एसिडिक, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट एनिलीनियम क्लोराइड, ब्रैकेट में AQ लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल salt anilinium chloride, aniline is basic, HCl is acidic, they react to form water soluble salt। सिक्स में हम क्यों दें एनर्जी वाला रीजन, तो जब देते जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में हो रही है, फिर एनर्जी वाला नहीं। amines have lower BP than alcohols, amines are less polar than alcohols because in amines N is less electronegative than O in alcohols। वैल्यू भी लिखवाई हुई है नोट्स में, O की 3.5 N की 3, O की 3.5 N की 3। फोर्थ पार्ट देखो सर दोबारा, स्टेटमेंट बस इतना सा लिखना, अगर रफ पेज पे आप चाहो तो रफ पेज पे यहाँ तक पहुंच जाओ, ठीक है। और फिर में आगे क्या लिखो, ड्यूरिंग गैब्रियल सिंथेसिस न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्ड, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल बना लो। कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एक्स इन एराइल हैलाइड बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो thus aniline cannot be formed by Gabriel synthesis। Next आ गया सर, primary amines have higher boiling point than secondary amine which in turn are higher than tertiary। खूब सजा के amine में, primary amine में greater extent of hydrogen bonding, चाहे बना के भी दिखा दो दोनों H से डॉट डॉट डॉट, secondary amine has lesser extent of hydrogen bonding and in tertiary amine there is no intermolecular hydrogen bonding। tertiary amine फिर से बोल रहा हूँ पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन टर्शियरी अमीन अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए उसका बीपी काफी कम है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। हो गया। 10th पीकेबी वैल्यू ऑफ बेंजीनामीन इज दिस एंड अमोनिया इज दिस। तो पीकेबी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना लेस बेसिक, वहां से बात उठानी है। दिस इज बेंजीनामीन, एनिलीन को बेंजीनामीन लिख दिया बहुत दिनों बाद। क्या लिखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट n in benzamine decreases due to resonance, thus it is less basic, that is it has smaller kb that is greater pkb। इतना लंबा खींचना हो तो नहीं, तो शॉर्ट में बस ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट n in a benzenamine decreases, therefore it has greater pkb that is less basic as compared to ammonia। aniline does not undergo Friedel-Crafts, हमें तो पता नहीं था, हम तो कराए देते। वो कह रहा नहीं होती तो ठीक है, नहीं होती तो क्यों नहीं होती। एनिलीन का लोन पेयर लुइस एसिड है क्या, ये याद रहता है लुइस एसिड है, क्योंकि ये लुइस एनिलीन फॉर्म्स सॉल्ट विद लुइस एसिड, या एनिलीन ब्रैकेट में लिख दो एक्स एज लुइस बेस फॉर्म्स सॉल्ट विद एनहाइड्रस AlCl3 ब्रैकेट में लिख दो लुइस एसिड। ये तो एजेंट था ना, एक तरह से ये तो एजेंट था ना एजेंट को रखा था कि उन दोनों में रिएक्शन करा दे, और एजेंट ने खुद ही रिएक्शन करके बैठ गया। एनिलीन डज नॉट अंडरगो, हो गया। एनिलीन readily forms 2,4,6 tribromoaniline on reaction with NH2 group strongly activates the benzene ring for electrophilic substitution। बस। सल्फानिलिक एसिड is soluble in water, ज़्यूटराइन is formed, ज़्यूटराइन की फोटो बना दो, ज़्यूटराइन में प्लस भी है माइनस भी है, तो ज़्यूटराइन formed therefore it is soluble in water। मिथाइलएमीन ये आप करो सर, तो उसमें FeBr3 का है। हो गया। क्वेश्चन 11th में ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल है तो अटैक करने जा रहा है C डबल बॉन्ड O के C पे, ये बना। अब ये जब N पे प्लस आ गया और इसके यहाँ जाने से O पे नेगेटिव, तो ये ऐसे तो रहेगा नहीं, इसमें से कौन निकले, पेयर इधर जाए तो H प्लस निकले, और H प्लस जो निकला वो इधर से Cl नेगेटिव लेके निकले, तो Cl नेगेटिव के लिए बॉन्ड आना पड़ेगा, ये बॉन्ड निकला तो C पे प्लस आया, इसलिए वो इधर आके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाई डज डायज़ोनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, खूब सारी बार पढ़ाया और बाई चांस कल या परसों भी किया था हमने। क्या जवाब देंगे, व्हाई डज डायज़ोनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रोफाइल तो ऐसे लिख के दिखाओ और कहो कि देखो पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए एक्ट एज डायज़ोनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह किसमें काम करता था ये, कौन सी रिएक्शन में, किसमें, तेज बोलो, कपलिंग रिएक्शन में, बिल्कुल सही। करवा तो था परसों शायद किया था, कल ही किया था, कल ही किया था एक क्वेश्चन में कपलिंग रिएक्शन जब, और वहां पे मैंने स्पेशली फिर से बताया था क्या, कि दिस रिएक्शन दिस इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे जो ग्रुप लेना था वो कैसा लेना था, बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से इजिली हो जाए। तो अटैक हुआ था पैरा पोजिशन पे, और अटैक होके ये बना था या नहीं। तो कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, 3 isomeric amines A, B and C have molecular formula this compound A reaction with benzene sulfonyl gives, तो इसका मतलब कंपाउंड एक ऐसा अमीन है
प्राइमरी अमीन, क्योंकि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो प्रोडक्ट बना रहा है वो एल्कली में सॉल्युबल है, इसका मतलब ये प्राइमरी अमीन है। कंपाउंड बी रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन इनसॉल्युबल है, लेकिन सेकेंडरी अमीन है। और कंपाउंड सी तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, यानी कुछ नहीं है, सिंपल। 3 कार्बन वाला प्राइमरी अमीन कौन? ये। सेकेंडरी अमीन कौन? ये। और टर्शियरी अमीन कौन? तो दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। नेक्स्ट, because it is not reactive in mild acidic and basic conditions, compound A on treatment with nickel S2 forms B when B is treated with, हो गया, फोड़ दिया उसने काम। B को जब आप नाइट्रस एसिड के साथ फोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा? तो इसका मतलब B कौन है? कल स्पेशली लिखवाया था, बॉक्स बनवा के लिख लो इस वाली रिएक्शन को, कि प्राइमरी मींस इथेनॉल के साथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? इथेनॉल। याद आया? तो बात बन गई है, बी है। और बी बना है बाय रिडक्शन, 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो यहाँ कौन है? C2H5, और रिडक्शन से बना है, तो इसका मतलब ये रहा होगा या नहीं? कौन? ये ए रहा होगा। इस ए का रिडक्शन जब कराया, वो याद आ गई रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर के एंड वाली 3 रिएक्शंस बॉक्स में लिखी हुई। अब देखो 3 रिएक्शन कम से कम 50 बार तो आ चुकी होंगी 4 चैप्टर में। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल करने से सी और एन के बीच में CH2NH2 बन गया, और CH2NH2 बन गया तो CH3CH2NH2। और अब क्या कह रहा है आगे? व्हेन बी इज वार्म्ड विद, तो कौन सा रिएक्शन? कार्बाइलमाइन रिएक्शन, CH3CH2NC। ये कौन है? सी, बैड स्मेलिंग कंपाउंड। 15th करिए। चले, इसको अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है और साथ में हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? बी। और बी को अगर Br2NaOH यानी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कर रहे हैं तो बन रहा है सी, और सी को फॉर्मूला C2H7N। कंपाउंड सी फॉर्म्स ऑफ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड डी ऑन रिएक्शन विद, फिर से आ गई आपकी कार्बाइलमाइन रिएक्शन। क्या करें? 3 कार्बन वाला, कार्बन कम होगी किसी में? नहीं, किसी में, हाँ इसमें होगी कार्बन कम, 2 कार्बन का रह गया, तो ये 2 कार्बन का प्राइमरी मीन CH3CH2NH2, तो दिस इज CH3CH2NC, और दिस इज CH3CH2CH2CONH2, क्योंकि हॉफमैन प्रोवाइड करने पर ये CO2 ही गायब होता है बीच में। और ये 2 आपको लगे, 2 हैं तो मोस्ट प्रोबेबली एसिड होना, और हमारी बात वैसे भी पक्की हो गई कि हाँ तुम एसिड ही होंगे, क्योंकि अमोनिया के साथ पहले सॉल्ट बनाया होगा, रिएक्शन आ गई, पहले सॉल्ट बनता है, सीधा एमाइड नहीं बनता। उस सॉल्ट को हीट करने पे उसमें से वाटर निकल के एमाइड बनता। डन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द रिएक्शन ऑफ फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ, ये तो एनसीईआरटी का इंडेक्स है, मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ। तो देखो सर, किसका रिएक्शन है? एनिलीन का या नहीं? किसके साथ? मिथाइल आयोडाइड के साथ। और मिथाइल आयोडाइड कैसा है? एक्सेस में है, और मीडियम एल्कलाइन के नाम पे उसने हमारे साथ खेल खेला सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। तो स्पेशली चमकवा के करवाया था वाला क्वेश्चन पहले भी, ये एक्सेस में है। तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन वाला किस्सा शुरू होगा, H हटकर CH3, फिर दोबारा H हटके CH3, फिर तिबारा H हटके, तो तिबारा H हटना नहीं ना, फिर क्या होगा? N पे जो लोन पेयर है उसके ऊपर CH3 प्लस आएगा। अब ये बात जिसे ना समझ आई हो, बिना हेजिटेशन के बोल दो, मैं फिर पूरा एक्सपेंड करके लिखूं, लेकिन समझ के लिखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया कैसे बना सबको? क्वाटरनरी सॉल्ट। तो अगर यहाँ पर ये ना लिखकर बस इतना दे देता, एल्कलाइन मीडियम लिख देता, तो फिर मैं यही छोड़ के आ जाता, लेकिन उसने मुझे सोडियम कार्बोनेट लिख दिया। तो सोडियम बोला मुझे तो हेलोजन बहुत पसंद है, पूरी हमारी ऑर्गेनिक की नींव इसी पे रखी हमने तो 12th क्लास की ऑर्गेनिक की, कि अल्कली मेटल को हेलोजन दिखे तो भाग जाएगा उसे लेके। अब 2 सोडियम 2 आयोडाइड लेके भागेंगे, तो 2 आयोडाइड के लिए तो मुझे ये 2 लेने पड़ेंगे। अब मैं अगर ये 2 लेता हूं तो देखना, अगर मैं ये 2 लेता हूं तो क्या मैं ऐसे लिखूं? C6H5N पॉजिटिव CH3 होल थ्राइस का होल ट्वाइस, 2 है ना ये, और होल ट्वाइस क्यों लिख रहे हो? 2 Na प्लस की जगह 2 Na प्लस की जगह 2 सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन अगर आने हैं तो उसकी जगह 2 की जगह 2 ही तो आएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट से लिखने पे कितना चार्ज है? 1+1, तो 2 Na प्लस की जगह ऐसे 2 ही तो आएंगे। इसका नाम क्या रखूं? ट्राई मिथाइल फिनाइल अमोनियम NH4 पॉजिटिव CO3 NH4 होल ट्वाइस, CO3 होता तो क्या नाम रखता? अमोनियम कार्बोनेट। अब उस अमोनियम कार्बोनेट में ट्राई मिथाइल फिनाइल अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। और अगर IUPAC में जाना है तो एनिलीनियम, इसका क्या नाम करवाया था? इसका क्या नाम है? एनिलीन। इसका क्या है? एनिलीनियम। तो एनिलियम आयन में 3H की जगह क्या आ गए? 3 मिथाइल, तो क्या लिखूं? N ट्राई मिथाइल एनिलीनियम, इसका नाम हो गया, और साथ में कार्बोनेट, दोनों तरह से आ गया नहीं?